हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने जर्नल एंट्रीज चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे कि जर्नल एंट्रीज होती कैसे हैं। बेसिक मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली एंट्री हमेशा आपको क्वेश्चन में ये होगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। जहाँ पे भी ये वर्डिंग आ जाए कि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश डालकर, आपने चुपचाप सिर्फ ये एंट्री डाल देनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री डालनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमेशा तब आएगी जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। मैंने आपको रूल करवाए थे ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ये वो चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट हो गया, कहाँ पे जा रहा है? कैपिटल अकाउंट में। ऐसे ही हम और एंट्रीज देखते हैं, जैसे कैश परचेजेस। अब हमें पता चल गया परचेजेस वर्ड्स आ गया, मतलब हमने क्या खरीदे हैं? गुड्स खरीदे हैं ना। कितने रुपए के खरीदे हैं? 7500 के। तो यहाँ पे दो चीजें इंक्लूड हैं, एक तो कैश है, एक क्या है? गुड्स। परचेजेस दिया हुआ क्वेश्चन में, ये मैंने अपनी तरफ से बताया कि परचेजेस हम किसके लिए यूज करते हैं? गुड्स के लिए। तो हमने गुड्स खरीदे हैं। मान लो हमारा शूज का बिजनेस है, तो हमने बाहर से क्या खरीदे हैं? शूज खरीदे हैं, ताकि हम आगे फर्दर उसको रीसेल कर सकें। तो कैश जा रहा है। अगर कोई चीज खरीदेंगे, किसी को पैसे देंगे ना, तो रूल क्या था? व्हाट गोज आउट क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट। और डेबिट क्या था? व्हाट कम्स इन। ये दोनों ही किसका रूल लग रहा है? ये रियल अकाउंट का रूल लग रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि या तो आपको दोनों अकाउंट ही इंक्लूड होंगे, या दो अकाउंट इंक्लूड होंगे, या एक ही अकाउंट इंक्लूड होगा। अब इसमें ये एक ही अकाउंट इंक्लूड है। रियल अकाउंट थिंग्स के रिलेटेड होता है, तो कैश भी कोई चीज़ है और गुड्स भी कोई चीज़ है। तो गुड्स आ रहे हैं, व्हाट कम्स इन, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 375 का हमने पे किया है। तो ये क्या है? एक्सपेंस है ना। तो ये किसका रूल है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है। एक तो यहाँ पे पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, एक्सपेंस आ गया। दूसरी चीज़ क्या आ गई? पेड, मतलब कैश में पे किया, तो एक आ गया कैश। कैश बाहर जा रहा है, तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये लिखा हुआ है इसका रूल, ठीक है। तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही यहाँ पे अगर वेजेस आ जाए, सैलरी आ जाए, कोई कमीशन आ जाए, सभी के नाम ही लिखने हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता पेड वेजेस, तो लिखते वेजेस टू कैश। अगर लिखा होता पेड सैलरी, सैलरी टू कैश। अगर पेड कमीशन लिखा होता तो लिखते कमीशन टू कैश। ये एंट्रीज ऐसे होती हैं, ठीक है। फिर अगर लिखा होता पेड कार्टेज, कार्टेज क्या होता है? एक तरह का खर्चा होता है। जब हम गुड्स खरीदते हैं, वो गुड्स खरीद के हमने अपने बिजनेस तक लेके आने हैं, ठीक है। जिस जगह से खरीदते हैं वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक लाने में जो रेडी वगैरह हम लेते हैं या कोई भी साधन का यूज करते हैं, उसका खर्चा जो देते हैं वो क्या होती है? कार्टेज होती है। एक आपको आएगा डेप्रिसिएशन, चार्ज ऑन मशीनरी, ठीक है। मान लो 1000 है। डेप्रिसिएशन तो पता ही है, खर्चा होता है। ये आपने +1 में भी किया हुआ है डेप्रिसिएशन चैप्टर। तो खर्चा तो हमेशा डेबिट ही होना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सॉरी, कैश अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस होता है? डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। कौन सा एक्सपेंस होता है? नॉन कैश एक्सपेंस। ये चीज़ याद रखनी है कि डेप्रिसिएशन को कभी भी कैश में पे नहीं करते। ये क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हमारा कम क्या हो रहा है? एसेट कम हो रहा है, तो टू मशीनरी अकाउंट। जो मैंने आपको करवाए थे वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी। हम मॉडर्न अप्रोच भी करेंगे, पर पहले आप ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़े क्वेश्चन करने सीख लो। डेप्रिसिएशन होता है कि मान लो मैंने एक मशीनरी खरीदी,
साल के शुरू में वो 1 लाख की थी। अब साल के एंड में मान लो 1 अप्रैल को खरीदी, जब 31 मार्च 2021 को खरीदी, 2022 को देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो 1 लाख की नहीं रहेगी, मान लो 90,000 की रहेगी या 80,000 की रहेगी। ठीक है, तो जो वो वैल्यू कम हुई है मशीनरी की वो क्या होगी, डेप्रिसिएशन। वो क्या होगी, डेप्रिसिएशन। एक आपको वर्डिंग होती है ड्राइंग्स। मैंने आपको बताया था कि जैसे मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने बिजनेस को पैसा दे दिया। ठीक है, वो क्या होती है, कैपिटल। अब मान लो कि मिस्टर ए के घर में कोई इमरजेंसी आ गई, उसके बच्चों को कोई मेडिकल इश्यू आ गई या उसको खुद को मेडिकल इश्यू आ गई, तो उसने बिजनेस से पैसा क्या करवा लिया, विड्रॉ करवा लिया। क्या करवा लिया, विड्रॉ करवा लिया, मतलब निकलवा लिया। तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवा रहा है ना, बिजनेस के लिए तो नहीं। अगर मान लो उसने पैसा निकलवाया होता कि मैंने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदना है, तो वो उसका पर्सनल यूज नहीं है। पर अब उसने पैसा निकलवाया कि उसने कोई मेडिकल इश्यू आ गया उसके घर पे, वहां पे यूज करना है, तो वो क्या होगी, ड्राइंग्स। मतलब पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकलवाया जाता है। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, वो क्या होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है विड्रॉ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अपने लिए हमने पैसा विड्रॉ करवाया। एक चीज हमेशा याद रखना कि ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है, ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है बिजनेस के बाद। थैंक यू। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक करेंगे।